ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन रुआन को दिखाया जाता है जो सोच रही थी कि आज की ब्लाइंड डेट में मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो आदमी दोबारा कभी मुड़कर ना देखे। तभी वहाँ पर हमारा हीरो चेंग आता है और रुआन को झेंग किंगयू कहकर बुलाता है, जिससे रुआन तुरंत चेंग की तरफ देखती है और सोचने लगती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन अगर आज की ब्लाइंड डेट से मैंने इसे भगा दिया तो मेरे हाथ में 1 लाख युआन होंगे। और वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारा नाम चैंग है, तो वो हाँ कहता है। रुआन कहने लगती है कि तुम इतने हैंडसम हो तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ अकेले बिल्कुल नहीं रहेगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसमें लड़के भी है और लड़कियां भी, जो कि मेरे साथ रहेंगे और हम क्लबिंग भी करने जाएंगे। और एज अ हस्बैंड मैं तुम्हें एक दिन दे देती हूँ जो कि मंडे होगा। चेंग तो उसकी सारी कंडीशन मान जाता है और उसे हाँ बोल देता है। रुआन सोचने लगती है कि ये तो इसमें मान गया, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ और करना होगा। रुआन उससे कहने लगती है कि ये मेरे फ्यूचर का सवाल है तो मैं तुम्हें ट्राई करना चाहती हूँ, जिस पर भी चेंग मान जाता है और दोनों ही होटल रूम की तरफ जाने लगते हैं। रुआन को तो टेंशन होने लगती है कि अब क्या होगा, अब मुझे प्लान बी को फॉलो करना चाहिए। तभी चेंग को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है जो उससे डेट के बारे में पूछने लगती है। तो चेंग कहता है कि मुझे लड़की अच्छी लगी। रुआन चेंग से कहती है कि तुम रूम में जाओ, मैं अभी आई। चेंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम भागना चाहती हो, तो वो कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो प्रोटेक्शन लेने जा रही हूँ। अब तुम तो चाहते नहीं होंगे कि इतनी जल्दी हमारे बच्चे हो जाए। तो वो उसके करीब जाता है और कहने लगता है कि आइडिया तो तुम्हारा ही था, तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तभी रुआन अपने बॉयफ्रेंड सीयू को अपनी स्टेप सिस्टर सीसी के साथ देख लेती है। सीयू सीसी से बोल रहा होता है कि मैं जल्दी उससे ब्रेकअप करने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो, और उसे बड़े ही प्यार से बात कर रहा होता है। तभी रुआन उनके पास पहुंच जाती है और गुस्से में सीयू को कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा बेशरम हो। तभी सीसी रुआन से कहने लगती है कि तुम सीयू को कुछ मत कहो, सारी गलती मेरी है। तो रुआन उसे ही थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि मेरी मॉम की सिर्फ मैं ही बेटी थी, तुम और तुम्हारी मॉम बेशर्मों की तरह मेरे घर पर आ गई है, तुम मुझे कुछ भी कहना डिजर्व नहीं करती। सीयू कुछ कहता है, इतने में रुआन उसे भी खींचकर थप्पड़ मार देती है और उसे भी सुनाने लगती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते थे ना, तुम होते कौन हो मुझसे ब्रेकअप करने वाले। रुआन तो वहीं पर दोनों की पिटाई स्टार्ट कर देती है। सीयू रुआन पर हाथ उठाने वाला था, तभी चेंग उसे रोक देता है। तो वो चेंग से कहने लगता है कि तुम होते कौन हो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाले, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो चेंग को मारने वाला था, तभी रुआन दोबारा से सीयू को मार देती है। सीयू रुआन को सुनाने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो, यहाँ पर एक आदमी के साथ आई हुई हो और मुझे बोल रही हो। रुआन तो चेंग के साथ ही अपना नाटक कंटिन्यू कर देती है और कहने लगती है कि ये मेरा फियांसे है, तुम जैसे इंसान की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सीयू कहने लगता है कि मैं जाव ग्रुप का बेटा हूँ और वो सिटी की जानी मानी कंपनीज में से एक है, मुझसे बेहतर तुम्हें कौन मिल सकता है। रुआन कहने लगती है कि तुमने कभी मिरर नहीं देखा क्या, रुको मैं दिखाती हूँ। और चेंग के गालों पर किस करने जाती है, लेकिन तभी चेंग रुआन को पकड़कर लिप्स पर किस कर देता है, जो देखकर वो दोनों तो हैरान हो जाते हैं और सीयू को तो गुस्सा आने लगता है। चेंग अपने बॉडीगार्ड को बुला लेता है और कहता है कि आज के बाद चेंग ग्रुप की किसी भी प्रॉपर्टी पर ये दोनों नहीं दिखने चाहिए। चेंग ग्रुप का नाम सुनकर सीयू और सीसी दोनों ही हैरान हो जाते हैं और बॉडीगार्ड उन दोनों को वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चेंग और रुआन दोनों ही कार में बैठे हुए थे। वहीं पर रेजिस्टेंट रुआन को देखकर सोच रहा होता है कि ये फोटो से बिल्कुल अलग क्यों दिख रही है। रुआन चेंग को आज के लिए थैंक यू कहती है और उसे कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत हो, और उसे कुछ पैसे देती है। तो चेंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी है, मुझे बस एक वाइब चाहिए। तो रुआन कहने लगती है कि तुम अच्छा मजाक करते हो। चेंग कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि वो लोग तुम्हें रुआन क्यों कह रहे थे। रुआन सोचने लगती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैंने इससे झूठ बोला तो मेरा मरना तो तय है, लेकिन मैं तो एक मामूली लड़की हूँ तो इसे क्या ही पता चलेगा। और कहती है कि जेंग किंगयू मेरा स्टेज नेम है और रुआन मेरी मोम का नाम है, मुझे मेरी मोम का नाम बहुत ज़्यादा पसंद था इसीलिए मैंने वही नाम रख लिया। अब बहुत बातें हो गई, तुम जाओ यहाँ से। तो चेंग कहता है कि ये गाड़ी मेरी है। तो रुआन कहती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ और पैसे उठाकर वहाँ से चली जाती है। चेंग रुआन की सीट पर उसका आईडी कार्ड देखकर मुस्कुराता है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा चेंग को जिंगू की फोटो दिखाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी इसके साथ ब्लाइंड डेट फिक्स की है। जब चेंग जिंगू का वेट कर रहा था तभी रुआन भी जिंगू से बात करते हुए रेस्टोरेंट में आती है और कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसे ट्रीट करूंगी कि वो खुद मना कर देगा। तो किंगू कहती है कि अगर वो शादी के लिए मान गया तो। रुआन कहती है कि अगर उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया तो मैं तुम्हारे बदले उससे शादी कर लूंगी। मतलब कि चेंग को पहले से ही पता था कि वो किंगू नहीं है। अब प्रेजेंट में चेंग ये सब सोचकर मुस्कुरा रहा होता है और असिस्टेंट से कहता है कि जो लड़की अभी यहाँ पर बैठी थी वो मेरी होने वाली वाइफ है, तो तुम किंगू को कॉल करके कहो कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर असिस्टेंट तो हैरान हो जाता है। इधर रोहान किंगू को मैसेज करती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तो किंगू उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद रोहान घर पहुंचती है, जहाँ पर उसके डैड उसे डांटने लगते हैं कि तुमने अपनी बहन को इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि वो हॉस्पिटल में है। रोहान डैड को ही सुनाने लगती है कि उसने मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की हिम्मत की, और तो और सीयू से प्रेग्नेंट भी हो गई, उसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तो उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन डैड तो उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं इसे समझाती हूँ। और रोहान से कहने लगती है कि तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तो रोहान उन्हें भी सुना देती है। ये मैं सोच रही थी कि उसमें इतने गंदे गुण कहाँ से आए, तो मुझे अब समझ में आया क्योंकि तुम एक मिस्ट्रेस हो तो तुमने उसे भी यही सब सिखाया है। तो डैड रोहान से कहने लगते हैं कि तुम अपने बड़ों से कैसे बात कर रही हो, और बॉडीगार्ड को बोलकर उसे पकड़वा देते हैं और कहने लगते हैं कि इसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा जब तक मैं ना कहूँ।
जिसके बाद रुआन को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। तभी उसे किंगू का कॉल आता है जो उससे कहती है कि चेंग शादी के लिए मान गया है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो वो कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। कहती है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि जब चेंग शादी के लिए मान जाएगा तो तुम मेरे बदले उससे शादी करोगी। देखो मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उससे अलग नहीं रह सकती, तो तुम्हें सब कुछ संभालना ही होगा। वैसे भी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने सुना है कि वो लड़कियों से दूर ही रहता है क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम है। तो रुआन कहती है कि शादी खेल नहीं है। किंगू कहती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। तो रुआन सोचने लगती है कि मॉम की सर्जरी के लिए मुझे 10 मिलियन की ज़रूरत है। तो रुआन नौटंकी करने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो किंगू उसे 2 मिलियन ऑफर करती है। तो रुआन दोबारा नाटक करती है। तो फिर वो उससे कहती है कि ठीक है अगर तुम नहीं मानना चाहती तो रुआन तुरंत ही कहती है कि ठीक है मैं करूँगी। नेक्स्ट सीन में चेंग रुआन का वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर रुआन आती है और वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं और सोचने लगती है कि वैसे भी वो तो सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ के लिए शादी कर रहा है। नेक्स्ट सीन में चेंग रुआन का वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर रुआन आती है और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं। वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। चेंग कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है। रुआन भी कहने लगती है कि मैंने पहली बार किसी की हेल्प करने के चक्कर में शादी की है। चेंग पूछता है कि क्या कहा तुमने, तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं और कहने लगती है कि जैसे कि हमारी शादी फ्लैश मैरिज है तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चेंग कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तुमने तो पहली ही डेट में खुद सब कुछ अरेंज किया था। वैसे भी मैं मंडे को बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ। तो रुआन उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता है तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में, अगर तुम कहो तो हम मैन हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो वो कहता है कि ये सब तुम्हें किसने कहा, क्यों ना तुम खुद ही ट्राई कर लो, और उसे किस कर देता है। तो रुआन उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम बिना मेरी परमिशन के मुझे किस कैसे कर सकते हो। वैसे भी हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 1 साल के बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। चेंग सोचने लगता है कि अभी हमारी शादी हुई है और ये डिवोर्स की बात कर रही है और उससे कहता है कि जब तुम्हें मुझसे 1 साल में प्यार हो जाएगा तो फिर तुम कभी भी डिवोर्स की बात नहीं करोगी। तो रुआन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी मुझे ज़रूरी काम है तो मैं जा रही हूँ और आगे से बिना मेरी परमिशन के मुझे किस्मत करना, और वहाँ से चली जाती है। और चेंग तो उससे शादी करके काफ़ी खुश था। एक सीन में चेंग का असिस्टेंट उसे रुआन की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि जब रुआन 8 साल की थी तब रुआन की स्टेप मॉम ने रुआन की मॉम को नुकसान पहुंचाकर कोमा में पहुंचा दिया, जिसका फायदा डैड ने भी उठाया और सारी ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी खुद के नाम ट्रांसफर कर ली। और फिर स्टेप मॉम अपनी बेटी सीसी को भी इस घर में लेकर आ गई और उन्होंने रुआन की मॉम की दवाइयों का खर्चा भी बंद करवा दिया। उसके बाद रुआन ही अपनी मॉम का खर्चा उठा रही है और उसने ब्लाइंड डेट के लिए भी पैसे लिए थे और शादी के लिए भी, ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करवा सके। क्या आप रुआन को ये सब बताना चाहते हो। तो चेंग कहता है कि नहीं, ये मुझे सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इधर रुआन किंगू को मैसेज करती है तो किंगू उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है, जिससे रुआन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी डैड का उसे कॉल आता है जो उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें अपनी मॉम सही सलामत चाहिए तो चुपचाप होटल में आ जाओ। इधर असिस्टेंट चेंग को बताता है कि रुआन खतरे में है, तो चेंग तुरंत वहाँ से निकलता है। इधर सभी लोग एक बिजनेस मीटिंग में थे। यहाँ पर वो बड़ी ही गंदी नज़रों से रुआन को देख रहा था। वो ड्रिंक पीने के लिए रुआन को कहता है तो रुआन सोचती है कि ज़रूर इन्होंने इसमें कुछ मिलाया होगा और नॉर्मल ड्रिंक पी जाती है, लेकिन थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन सभी लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और डैड यहाँ पर वो से कहने लगते हैं कि तुमने जो हमें 5 मिलियन दिए वो इसके लिए दिए हैं, तो अब ये तुम्हारी वाइफ हुई, तुम इसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। और डैड और स्टेप मॉम वहाँ से चले जाते हैं। वो रुआन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो रुआन उसके सर पर बोतल फोड़ देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो पहुँच जाता है जो रुआन को बचा लेता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ड्रग देने की। तो वो कहता है कि तुम होते कौन हो यहाँ पर आने वाले, ये मेरी वाइफ है, मैं जो चाहे इसके साथ कर सकता हूँ। तो चेंग कहता है कि ये मेरी लीगल वाइफ है, तुमने इसे टच करने की हिम्मत भी कैसे की। और होटल के मैनेजर को बुलाता है तो यहाँ पर मैनेजर को वो कहने लगता है कि इसे यहाँ से तुरंत निकालो। तो मैनेजर उल्टा वो को ही पकड़ लेता है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे इस होटल में कितना पैसा खर्च किया है। तो मैनेजर चेंग को कहता है कि आप इस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, बकवास कर रहा है, आप अपना गुस्सा शांत रखिए। चेंग का नाम सुनते ही वो तुरंत चेंग से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि सॉरी मैंने आपकी वाइफ पर हाथ उठाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चेंग उसके बारे में पूछता है तो वो उसे सब कुछ बता देता है। तो चेंग असिस्टेंट से कहता है कि ये बैंकरप्ट हो जाना चाहिए, जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं। और रुआन तो चेंग के साथ चिपकी हुई थी और उसे टच करने लगती है और उसे किस भी कर देती है, जो देखकर वो तो हैरान हो जाता है। चेंग रुआन को गोद में उठा लेता है और उसे बेडरूम में ले जाता है। रुआन उसके कपड़े खोलने लगती है तो चेंग कहता है कि तुम ध्यान से देखो, क्या तुम मुझे पहचान रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, अभी हमारी रिसेंट में तो शादी हुई है, तुम मेरे हैंडसम से हस्बैंड हो। जो सुनकर चेंग मुस्कुराने लगता है और वो भी उसे किस करने लगता है। देन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुआन उठती है और खुद को देखकर उसे कल रात की बात याद आती है। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और वो तुरंत लेट जाती है। चेंग उसे उठने के लिए कहता है तो वो खड़ी हो जाती है। चेंग उसे सूप पीने के लिए देता है तो वो पी लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है।
तो वो स्माइल करने लगता है। रुआन सोचने लगती है कि मैंने तो सुना है कि जब हमारा फर्स्ट टाइम होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। और उससे कहने लगती है कि मुझे औरों के मुकाबले तुमने बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो जैंग कहता है कि क्या तुम एक और बार ट्राई करना चाहती हो, और उसके करीब जाता है तो रुआन उसे कहती कि मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी हमारे बीच में नहीं हुआ था, मैंने तुम्हें बस शावर लेने और कपड़े पहनने में हेल्प की। तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और जल्दी नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी मॉम से मिलने जा रहे हैं। और वहाँ से चला जाता है। रुआन सोचने लगती है कि इससे तो उसे पता चल जाएगा कि मैं किंगी नहीं हूँ, शादी के दूसरे दिन ही मेरा तलाक होने वाला है और मेरे पैसे भी जाने वाले हैं। जिसके बाद रुआन चेंग के पास पहुंचती है और उसे कुछ कहने वाली थी, तभी चेंगी उसे झूठ बोल देता है कि मुझे पता है कि तुम जेंग फैमिली की एल्डर डॉटर हो और बाद में तुम्हें रुआन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तभी तुम्हारे स्टेप डैड अपनी मिस्ट्रेस ले आए और तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में पहुंच गई, तो हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। जो सुनकर रुआन मुस्कुराने लगती है और कहती है कि हाँ हाँ यही बात है, चलो हम मेरी मॉम से मिलने चलते हैं। देन दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पर पहले ही बहुत बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। तो रुआन कहने लगती है कि क्या तुम गैंगस्टर हो, तुमने मुझे एम्बैरेस कर दिया, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर रुआन की मॉम के वार्ड में पहले ही उसके डैड और स्टेप मॉम आए हुए थे। रुआन कहने लगती है कि मैं अपनी मॉम को लेने आई हूँ, तो डैड उसे डांटने लगते हैं। तभी वहाँ पर चेंग के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और डैड को पकड़ लेते हैं। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी वाइफ का सन इन लॉ जॉ सीयू है। और स्टेप मॉम भी अकड़ जमाने लगती है कि मेरी बेटी की शादी जाओ फैमिली में होने वाली है। तो जेंग कहता है कि मुझे कोई भी मतलब नहीं है, जो मेरी वाइफ को हर्ट करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बॉडीगार्ड चेंग का नाम लेकर कहता है कि हमें इसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। चेंग का नाम सुनते ही डैड हैरान हो जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और रुआन को भी कहने लगते हैं कि प्लीज़ चेंग को समझाओ। तो चेंग रुआन से पूछने लगता है कि तुम इसका कौन सा हाथ तुड़वाना चाहती हो। तो रुआन दोनों कहती है, जो सुनकर तो बेहोशी हो जाता है। जिसके बाद रुआन बाहर बैठी हुई थी, तभी चैंग उसके पास आता है और कहता है कि अब मॉम ठीक है, लेकिन रुआन अभी भी उदास होती है। तो चैंग उससे रीज़न पूछता है। तो रुआन कहती है कि मॉम के इलाज के लिए मुझे 10 मिलियन की ज़रूरत है, आधे तो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो चैंग कहता है कि बस इतनी सी बात, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिच है तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तो रुआन सोचने लगती है कि मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ, मैं तो फेक हूँ। चैंग असिस्टेंट को कॉल करता है और रुआन की मॉम के अकाउंट में 5 मिलियन डालने के लिए कहता है, जो सुनकर रुआन कहने लगती है कि मैंने तो एक्सीडेंटली एक रिच डॉग से शादी कर ली है, और खुश हो जाती है। चैंग वहाँ से जाने लगता है तो रुआन उसके पीछे जाती है। तभी चैंग उससे कहता है कि तुम मुझे डॉग कहना बंद करो। तो रुआन कहती है कि फिर मैं तुम्हें क्या बोलूँ अंकल। वो कहता है कि मैं असिस्टेंट को बोलकर पैसे भिजवाना बंद कर दूंगा। तो रुआन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें हस्बैंड कहूंगी, और दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रुआन किंगयू से मिलने के लिए रेस्टोरेंट गई थी, तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है और रुआन को सुनाने लगती है कि तुम इतना महंगा रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो यहाँ पर कर क्या रही हो। तो रुआन कहने लगती है कि मैं वही सोचूं कि मुझे अचानक से इतनी गंदी बदबू कहाँ से आने लग गई, अभी पता चला कि वो तुम हो। सीसी गुस्से में उस पर पानी फेंकने वाली थी, तभी रुआन उस पर पानी फेंक देती है। तभी वहाँ पर सीयू भी आ जाता है। सीसी और सीयू मिलकर रुआन को सुनाने लगते हैं, लेकिन रुआन भी कहाँ पीछे रहने वालों में से थी, वो भी उन दोनों को अच्छा खासा सुना देती है। जिस पर सीयू तो उस पर हाथ उठाने वाला था, तभी वहाँ पर किंगयू आकर उसे बालों से पकड़कर पीछे करती है। सीयू किंगयू को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे जानती नहीं हो। तो किंगयू सीयू की नकल करते हुए कहने लगती है कि मेरा बाप रियल एस्टेट का किंग है और सिटी का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। तो वो कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। किंगो और रुआन दोनों उन पर हंसने लगती है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है। सीयू उससे कहने लगता है कि इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो, लेकिन मैनेजर तो उल्टा उन्हें ही पकड़ने के लिए कहता है, जो सुनकर सीयू तो हैरान हो जाता है। किंगो कहने लगती है कि ये रेस्टोरेंट मेरी फैमिली का है, और मैनेजर से कहती है कि इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो और गेट पर नोट लगाओ कि कुत्तों और इन दोनों का आना यहाँ पर मना है। जो जानकर तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और बॉडीगार्ड उन्हें बाहर ले जाता है। जिसके बाद किंगयू रुआन से चैंग के बारे में पूछती है, तो रुआन बताती है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो कि चैंग भी सुन रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। तभी रुआन कहती है कि लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं बता सकती। तो किंगयू कहती है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, चलो अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कहीं चलते हैं जहाँ रिच वुमन्स जाती हैं, खुद को एंटरटेन करेंगे, और वहाँ पर बहुत से लड़के भी आते हैं। रुआन भी हाँ बोल देती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन चैंग को तो ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो असिस्टेंट से उनका पीछा करने के लिए कहता है। वहाँ पर किंगयू लड़कों से कहने लगती है कि आज तुम मेरी फ्रेंड को एंटरटेन करो, और सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। और रुआन तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, तभी उसे वॉमिट होती है और वो बाहर की तरफ जाती है, जहाँ पर एक लड़का भी उसके पीछे जाता है और रुआन को टच करने लगता है। तभी वहाँ पर चेंग भी आ जाता है, तुरंत उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। और रुआन चेंग को देखकर कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। चेंग उसे घर ले जाता है और अच्छे से सुला देता है। रुआन बार बार मुँह कर रही थी जहाँ उसके लेग्स दिखने लगते हैं, जिससे चेंग को अजीब सा फील होता है और वो तुरंत रुआन को कवर कर वॉशरूम में चला जाता है और सोचने लगता है कि मैं उसके लेग्स से कैसे अट्रैक्ट हो सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में रुआन के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो बाहर आती है, जहाँ असिस्टेंट रुआन को हैंगओवर सूप देता है और कहने लगता है कि कल आपको सर ने कितनी देर तक पकड़ कर रखा था, और उनके हाथों में भी दर्द होने लग गया। तभी चैंग उसे चुप करवाता है और रुआन से कहता है कि अब हमें ग्रैंड माँ से मिलने जाना है। तो रुआन कहती है कि इतनी जल्दी। तो चैंग कहता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वो कहती है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे खुद के लिए कपड़े खरीदने थे। तो चैंग असिस्टेंट से कहता है कि तुम मॉल में सब कुछ अरेंज कर देना। जिसके बाद रुआन मॉल पहुंचती है और कपड़े देखने लगती है। तभी वहाँ पर सर्कल आ जाती
आती है और रुआन को कहने लगती है कि तुम इन कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर पाओगी, तुम्हें तो वो गरीबों के सेक्शन में जाना चाहिए। रुआन कहती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, तो वो कहती है कि जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ क्योंकि यहाँ पर मिसेस चेंग आने वाली है। रुआन कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं ही मिसेस चेंग हूँ तो वो कहती है कि तुमने कभी अपनी शक्ल मिरर में अच्छे से देखी है, और उसे धक्के मारकर वहाँ से निकालने लगती है। तभी चेंग उसे संभाल लेता है और कहने लगता है कि क्या हुआ। तो रुआन बताती है कि मैंने इसे बताया कि मैं ही मिसेस चेंग हूँ। तो चेंग उस लड़की की तरफ देखता है तो वो माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि ये मिसेस चेंग है। तो रुआन कहने लगती है कि अगर मैं मिसेस चेंग नहीं भी होती तो तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो। चेंग असिस्टेंट से कहता है कि इस ब्रांड को सिटी के किसी भी मॉल में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए और ना ही इनके साथ कोई कॉपरेशन करना चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया है, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद असिस्टेंट बहुत से कपड़े लेकर आता है, जिसे देख रुआन कहने लगती है कि माना कि तुम बहुत ज़्यादा रिच हो लेकिन ऐसे फालतू खर्च मत करो, मैंने तुम्हें इतने सारे कपड़े लाने के लिए कब कहा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तो चेंग कहता है कि मैंने पहले ही दिन तुम्हें बता दिया था कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दोनों ग्रैंड माँ से मिलने जाते हैं, जहाँ पर रुआन बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। तभी चेंग कहता है कि तुम नर्वस मत हो, ग्रैंड माँ ने तुम्हें पहले ही फोटो में देखा हुआ है, उन्होंने ही हमारी ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। जो सुनकर रुआन को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था और वो सोचने लगती है कि आज तो मैं गई। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है और रुआन को देखकर कहने लगती है कि तुम तो फोटो से बिल्कुल अलग हो, तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो। तो रुआन भी बहाना लगा देती है कि आजकल तो मेकअप कर करके लड़कियाँ अपनी पूरी शक्ल ही बदल लेती है। ग्रैंडमा रुआन को कहने लगती है कि थैंक यू जो तुमने इस गधे से शादी कर ली। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर चेंग ने ग्रैंडमा को पहले ही रुआन की फ़ोटो दिखा दी थी कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर रुआन ग्रैंडमा की बात सुनकर मुस्कुरा रही होती है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाती है और रुआन और चेंग को सूप देती है। दोनों ही सूप पी जाते हैं। ग्रैंडमा उन दोनों को सोने के लिए कहती है। रुआन और चेंग अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं ग्रैंडमा सर्वेंट से कहने लगती है कि तुमने दवाई अच्छे से मिला दी थी ना। तो वो कहती है कि आज तो आपका प्लान सक्सेसफुल रहेगा, वो दोनों आज अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। इधर दोनों ही रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर चेंग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और वो अपने कपड़े खोलते हुए रुआन के ऊपर आ जाता है। रुआन कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो चेंग उसका मुंह बंद कर देता है और कहने लगता है कि मेरा साथ दो अगर तुम ये नहीं चाहती कि ग्रैंडमा का प्लान सक्सेसफुल हो। वही बाहर सर्वेंट चेंग और रुआन को चेक करने आई थी और वो अंदर से आवाज़ सुनकर मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। इधर चेंग रुआन को देखकर उसके करीब जाने लगता है और उसे किस करने वाला था। तभी रुआन कहती है कि मुझे कुछ छुप रहा है। तभी चेंग को एहसास होता है और वो खुद को कंट्रोल करते हुए वॉशरूम की तरफ भागता है। रुआन ये देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैंने तो सुना है कि इसको प्रॉब्लम है। इधर चेंग खुद को पानी से काम डाउन कर रहा था और सोच रहा होता है कि ग्रैंडमा की दवाई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा रुआन से पूछती है कि चेंग कहाँ पर है। तो रुआन कहती है कि वो सो रहा है क्योंकि वो कल रात बहुत ज़्यादा थक गया। तो ग्रैंडमा कहती है कि मतलब मुझे जल्द ही मेरा ग्रैंडसन मिल जाएगा। रुआन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और ग्रैंडमा से कहने लगता है कि आपकी दवाई कल असर कर गई, मुझे दोबारा देना। तो ग्रैंडमा उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रुआन चेंग को कहने लगती है कि ग्रैंडमा ने गलत समझ लिया है। तो चेंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या गलत। तो रुआन को कल रात की बात याद आती है और वो कहती कि खुश नहीं। जिसके बाद दोनों वहाँ से जा रहे थे। रुआन तो बहुत ज़्यादा खुश थी और कहने लगती है कि मैंने ये डिफ़िकल्ट स्टेप भी पार कर दिया है। तो चेंग कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि तुमने अपनी ग्रैंडमा की वजह से ही मुझसे शादी की है ना, अब मैंने तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। जो सुनकर चेंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में गाड़ी में बैठ जाता है। रुआन कहने लगती है कि क्या हुआ। तो वो असिस्टेंट को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। जो सुनकर रुआन उसे कहती है कि तुम्हें अचानक से हो क्या गया, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं आना, और वहाँ से चली जाती है। चेंग सोचने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा पागल हो। असिस्टेंट चेंग को समझाता है कि अगर आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं तो उन्हें पता क्यों नहीं देते कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो चेंग कहता है कि तुम ज़्यादा बकवास मत करो, और सोचने लगता है कि क्या मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इधर रुआन किंगू को बता रही होती है कि अचानक से न जाने क्यों वो गुस्सा हो गया। तो किंगू कहने लगती है कि ज़रूर तुमसे प्यार करता है। तो रुआन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो किंगू कहती है कि वो तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलाने लेकर गया और तुम बार बार कॉपरेशन की बातें कर रही थी, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। इसका मतलब कि ज़रूर वो तुमसे प्यार करता है। तो रुआन चेंग के केयर को सोचने लगती है और मुस्कुराने लगती है। तो किंगू कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम भी उससे प्यार करती हो। तो रुआन कहती है कि थोड़ा थोड़ा। किंगू कहने लगती है कि तुम्हें उसे पाना होगा। तो रुआन कहती है कि वो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। किंगू कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर रुआन एक बॉक्स को खोलती है जिसमें एक सेक्सी सी नाइटी थी। वो हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी किंगू का उसे कॉल आता है, जो उसे कहने लगती है कि तुम इसे पहनकर उसके सामने जाओ, देखना वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। रुआन सोचने लगती है कि क्या मुझे ये पहनना चाहिए। वही दूसरी तरफ चेंग असिस्टेंट से कहता है कि मेरा फ़ोन शायद ख़राब हो गया है, मेरे लिए दूसरा फ़ोन लेकर आओ। किसी का कॉल आने पे ये रिंग नहीं कर रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि 3 दिन पहले ही तो इसे लिया है, और अपने फ़ोन से चेंग के फ़ोन पर कॉल लगाता है और रिंगटोन बजने लगती है। तो असिस्टेंट कहता है कि रिंग आ तो रही है। तो चेंग कहता है कि जैसे तुम्हें कहा जाए वैसा ही करो। और सोचने लगता है कि अगर इसमें रिंग आ रही है तो अभी तक मुझे रुआन ने कॉल क्यों नहीं किया। तभी असिस्टेंट चेंग को बताता है कि रुआन ने मुझे मैसेज किया था, और मैसेज सुनाता है जिसमें रुआन चेंग को कहती है कि क्या तुम आज डिनर के लिए घर आ रहे हो। चेंग मैसेज सुनकर असिस्टेंट से कहने लगता है कि मेरी वाइफ के मैसेज तुम्हें क्यों आ रहे हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि मिसेस चेंग ने खुद मुझे वीचेट पर ऐड किया था। तो चेंग असिस्टेंट के फ़ोन से रुआन का नंबर डिलीट कर देता है और ब्लॉक भी कर देता है,
और वहाँ से जाने लगता है। तो असिस्टेंट उसके पीछे जाता है। तो चैंग कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे डिनर के लिए बुलाया है, क्या तुम्हारा घर बार नहीं है, वहाँ जाओ, और वहाँ से चला जाता है। इधर रोहन खाना प्रिपेयर कर रही थी और असिस्टेंट को मैसेज करती है, तभी देखती है कि मैसेज रिसीव ही नहीं हुआ। तो वो हैरान हो जाती है और वहीं पर वेट करते करते सो जाती है। तभी वहाँ पर चैंग आता है और रुआन को बड़े प्यार से देखने लगता है। रुआन की नींद खुलती है। वो कहती है कि चलो तुम खाना खा लो, मैं सूप लेकर आती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाली थी। तो चैंग उसे संभाल लेता है और कहने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा केयरलेस हो। रुआन उससे दूर होती है और कहती कि मेरा पैर फिसल गया था, मैं अभी आई, और किचन में जाकर बाल निकालने लगती है। तभी चैंग भी उसके पीछे आता है और उसकी हेल्प करता है। दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। रुआन सूप बाउल में डालती है, तभी उसके हाथ में थोड़ा गर्म लग जाता है। चैंग उससे कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये सब नौटंकी जानबूझकर करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार करने लग गई हो। रुआन कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। चैंग कहता है कि मैं तुम्हें खुद से प्यार करने की इजाज़त देता हूँ, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। रुआन उससे दूर जाने की कोशिश करती है और कहती है कि पहले खाना खा लो। चैंग उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में चैंग उस नाइटी को देख रहा था। तभी वॉशरूम से रुआन फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि चैंग के हाथ में नाइटी है। वो तुरंत उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ये मेरा नहीं है। चैंग कहता है कि क्या तुम मुझे सीड्यूस करना चाहती थी। तो वो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कहा ना कि ये मेरा नहीं है, ये किंगयू ने खरीदा था। जो सुनकर चैंग उसके और ज़्यादा करीब जाने लगता है और कहता है कि किंगयू तो तुम ही हो। तो रुआन खुद की बात को कवर करने के लिए बोल देती है, ये मैंने चेक करने के लिए खरीदा था कि मैं इसमें कैसे दिखती हूँ। तो चैंग कहता है कि जाकर फिर ट्राई करो। रुआन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चैंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो वो तुरंत नाइटी उठाकर वॉशरूम में भाग जाती है। चैंग बाहर से भी कहने लगता है कि बेबी अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी रुआन फ़ोन पर बात करते हुए बाहर आती है और कहने लगती है कि मुझे अभी आपके पास आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आती हूँ। और चैंग से कहने लगती है कि हॉस्पिटल से कॉल था, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तो चैंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। तो वो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चैंग उसे किस करता है तो रुआन तुरंत वहाँ से भाग जाती है। रुआन उस नाइटी को डस्टबिन में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। चैंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि उसे हॉस्पिटल छोड़ देना। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर डैड पहले से ही वहाँ पर थे। रुआन तुरंत डैड को अपनी मॉम से दूर करती है। डैड कहने लगते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम के लिए बहुत बुरा किया, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है, ये सब उस तुम्हारी स्टेप मॉम की वजह से हुआ है। तो रुआन कहती है कि मैं आपको एक ही सर पर माफ़ करूँगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सीसी डैड से कहती है कि आपने मेरा कमरा ऐसे क्यों दे दिया। तो रुआन कहती है कि 10 साल पहले ही कमरा मेरा ही था जो तुमने ले लिया था, तो अभी तुम्हारा कैसे हो गया। तो सीसी कहने लगती है कि ये बस मेरा है, मैंने कह दिया ना। स्टेप मॉम भी डैड को हस्बैंड कहकर समझाने लगती है। तभी रुआन उन्हें भी सुना देती है कि अभी तक मेरी मॉम और डैड का डिवोर्स नहीं हुआ है, तो तुम किस हक से मेरे डैड को हस्बैंड कह रही हो, तुम एक मिस्ट्रेस हो। और डैड से कहने लगती है कि अगर ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को ये पता चल गया कि आपने मिस्ट्रेस रखी हुई है तो आपके गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। तो डैड खींचकर स्टेप मॉम को ही थप्पड़ मार देते हैं और कहने लगते हैं कि जैसा कहा जाए वैसा ही करो, अभी हमारे लिए रुआन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि मेरी बेटी भी जाओ फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। तो डैड कहते हैं कि जाओ फैमिली का चैंग फैमिली से कोई भी मुकाबला नहीं है, तो तुम रुआन की रेस्पेक्ट करो। रुआन अपने कमरे में मुस्कुराते हुए जाने लगती है और दोनों माँ बेटी उसे घूरने लगती है। रुआन बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी उसे चैंग का कॉल आता है जो कि उसके घर के बाहर ही था। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रुआन चैंग से कहती है कि तुमने मेरा नंबर असिस्टेंट के मोबाइल से ब्लॉक क्यों किया, अब मैं उससे बात कैसे करूँगी। तो चैंग कहता है कि क्या तुम उससे रोज़ बात करती हो। तो रुआन कहती है कि हाँ, जब उससे बात करती हूँ तो उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। चैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरे सामने ही किसी और आदमी के बारे में बात कर रही हो, आज के बाद किसी और आदमी से बिल्कुल बात मत करना। और खुद का वीचेट उसके मोबाइल पर ऐड कर देता है और कहता है कि इस पर कॉल करो। प्रेजेंट में रुआन उसका कॉल अटेंड करती है। चैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, चलो जल्दी बाहर आओ। रुआन तुरंत कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है कि कहीं घर वाले उससे टकरा ना जाएं, और घर से निकलती है। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं और कहने लगती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो रुआन कहती है कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और दिन यहाँ पर रहने आऊँगी, और वहाँ से भागती हुई चली जाती है। जो कि किसी भी देख लेती है और डैड को ताने देने लगती है कि आपकी बेटी तो उड़ गई, मैं कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करती हूँ। बाहर रुआन चैंग से कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम मेरे डैड से मिल गए तो वो फिर से तुमसे पैसे मांगने लग जाएंगे। तो चैंग कहता है कि वो तुम्हारे अडॉप्टेड फादर हैं और तुम जेंग फैमिली की एल्डर डॉटर हो, तो मैं उन्हें कुछ ना कुछ तो दे ही सकता हूँ। तो रुआन कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनकी ये बातें सीसी सुन लेती है और कहने लगती है कि जेंग फैमिली की एल्डर डॉटर तो किंगयू है, ये माजरा क्या है, मैं ये सब कुछ पता करके रहूँगी। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में सीसी को डॉक्टर बताता है कि तुमने बहुत बार अबॉर्शन करवा लिया, जिस वजह से ये बच्चा भी तुम्हारे पेट में नहीं टिक पाएगा, तुम्हें जल्द जल्दी से अबॉर्ट करवाना होगा। सीसी सोचने लगती है कि जब तक मेरी जाओ फैमिली में शादी नहीं हो जाती तब तक तो मुझे ये बच्चा चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ये मरे या जिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सीसी कहने लगती है कि मुझे 1 मंथ का टाइम दीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास बस 1 हफ्ते का टाइम है। तो सीसी ओके बोल देती है और वहाँ से जा रही थी। तभी उसकी नज़र किंगयू और रुआन पर पड़ती है जो आपस में बातें कर रहे थे। रुआन कहती है कि मुझे जल्द से जल्द चैंग को सच्चाई बतानी है, वो बहुत अच्छा इंसान है। किंगयू कहती है कि प्लीज़ तुम 1 महीने और नाटक कर लो, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। तो रुआन मान जाती है। वही सीसी ये सब रिकॉर्डिंग कर लेती हैं और उसको सब कुछ समझ भी आ चुका था।
और वो कहने लगती है कि तुमने डैड को खुद के सामने झुकने के लिए मजबूर किया है और यहाँ पर मिसेस चेंग होने का सिर्फ नाटक कर रही हो, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी। जिसके बाद सीसी जाकर डैड को सारी बातें बता देती है और उन्हें वीडियो भी दिखा देती है। डैड कहने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा काम करने की है। सीसी कहती है कि चेंग को इस बारे में जब पता लगेगा तो वो आपसे भी बहुत गुस्सा हो जाएगा, तो हमें सब कुछ जाकर चेंग को पहले ही बता देना चाहिए। तो डैड कहते हैं कि चलो तो फिर, लेकिन सीसी डैड को रोकती है और कहती है कि अभी नहीं, पहले हमें रुआन को थोड़ा सफ़र करवाना चाहिए। इधर चेंग और रुआन ग्रैंडमा के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा रुआन को बहुत सी ज्वेलरी गिफ्ट देती है। तो रुआन कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे चेंग ने बताया कि तुम्हारे पास कपड़े और ज्वेलरी कम है, तो मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक चैरिटी पार्टी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम सबको ये दिखाओ कि तुम चेंग फैमिली की डॉटर इन लॉ हो। तो रुआन पूछती है कि क्या मुझे भी जाना है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ऑफ कोर्स। तो रुआन चेंग की तरफ इशारा करती है और उसे मना करने के लिए कहती है, लेकिन चेंग तो कहता है कि मैं इसे खुद लेकर आऊँगा। जिसके बाद रुआन चेंग को डांट रही थी कि मैंने तुम्हें मना करने के लिए कहा था। तो चेंग कहता है कि कब कहा था, मुझे तो लगा तुम्हारी आँख में दर्द हो रहा है। और उसके करीब आकर कहने लगता है कि माना हमारी शादी अलग ही सिचुएशन में हुई थी, लेकिन एज अ मैन मैं चाहता हूँ कि पूरी सिटी ये जाने कि तुम मेरी वाइफ हो। रुआन कहने लगती है कि हमारी शादी बस ग्रैंडमा की वजह से हुई है। तो चेंग उसके करीब जाता है और कहता है कि क्या तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कन्फेस करूं। और उसके करीब जाकर उसे किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी चेंग का फ़ोन बार बार बजने लगता है, जिसे देखकर चेंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुआन से कहता है कि मैं 2 मिनट में आया, फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और वहाँ से जाकर असिस्टेंट को डांटते हुए कहता है कि अगर कोई ज़रूरी बात नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो असिस्टेंट बताता है कि आपकी मॉम और स्टेप सिस्टर वापस घर आने वाले हैं। तो चेंग ओके कहता है और कहता है कि अब मुझे दोबारा फ़ोन मत करना, चाहे आसमान नीचे गिर जाए। और कॉल कट करके अंदर चले जाता है और देखता है कि रुआन तो ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गई है। चेंग उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि मैंने तुमसे शादी ग्रैंडमा की वजह से नहीं की, बल्कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। रुआन का कोई भी रिप्लाई न सुनकर वो कहने लगता है कि मैंने पहली बार किसी को प्रपोज किया है, कुछ तो बोलो। और ब्लैंकेट हटाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर रुआन तो है ही नहीं। तभी वो फ़ोन की तरफ देखता है, जिसमें रुआन का मैसेज आया हुआ था कि मैं अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मैं कल मिलती हूँ। इधर सीसी डैड को चैरिटी पार्टी का इन्विटेशन देती है, जो देखकर डैड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम्हारे लिए तो मेरी बेटी ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सीसी कहने लगती है कि आज पार्टी में हम रुआन के बारे में सबको बताएंगे। तो डैड मान जाते हैं। जिसके बाद चेंग और रुआन पार्टी में पहुंचते हैं, तभी चेंग का फ़ोन बजता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम अंदर जाओ, मैं अभी आया। और उसे वीआईपी कार्ड देता है और कहता है कि ये इनविटेशन कार्ड के बदले तुम यूज़ कर लेना, इसे दिखाकर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। रुआन अपना जैकेट उतार कर चेंग को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। रुआन गेट पर पहुंचती है, तभी वहाँ पर हुआ नाम की लड़की आती है और रुआन को सुनाने लगती है कि तुम जैसी भिखारी इंसान यहाँ पर क्या कर रही है, जो तुमने किसी आदमी को सीड्यूस करके इनविटेशन पाया होगा। तो रुआन भी उस लड़की को सुनाने लगती है कि क्या बात कर रही हो, सबको खुद के जैसा समझाए क्या, और उसे डराने लगती है। तो हुआ अपने हस्बैंड को शिकायत लगाती है और वो रुआन को माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन रुआन माफ़ी नहीं मांगती। तो हुआ रुआन को बताती है कि उसका हस्बैंड चेंग ग्रुप के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मैनेजर है। तो रुआन भी कहने लगती है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मेरा हस्बैंड कौन है तो तुम हैरान हो जाओगी। तो हुआ का हस्बैंड कहता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर चेंग है। तो रुआन कहती है कि तुम कितने ज़्यादा समझदार हो। लेकिन वो दोनों तो रुआन पर ही हंसने लगते हैं। रुआन कहने लगती है कि मेरा इन्विटेशन देख लो, और कार्ड सिक्योरिटी को देती है। तभी हुआ का हस्बैंड उस कार्ड को पैरों में कुचल देता है। रुआन तुरंत कार्ड उठाती है। हुआ का हस्बैंड वहाँ पर बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और कहने लगता है कि इसको वेट्रेस की सेक्शन में फेंक दो, ये लो लेवल के लोग हैं, हम ऐसे लोगों से बहस नहीं करना चाहते। और वहाँ से जाने लगते हैं। तो रुआन सिक्योरिटी गार्ड को अपना कार्ड देती है। सिक्योरिटी तुरंत रुआन को ग्रीट करता है, जो देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सिक्योरिटी कहने लगता है कि ये वीआईपी है। रुआन सिक्योरिटी को उन दोनों को ही पकड़कर बाहर फेंकने के लिए कहती है, तो वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तो हुआ का हस्बैंड कहने लगता है कि ज़रूर ये झूठ बोल रही होगी, इसने कार्ड चुराया होगा। लेकिन सिक्योरिटी कहता है कि ये कार्ड सिर्फ एक ही इंसान के पास है, जो कि मिस्टर चेंग है। सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को ही बाहर भगा देता है और रुआन को अंदर जाने के लिए कहता है। और ये सब तमाशा सीसी देख रही थी और कहती है कि तुम जितने मज़े करना चाहती हो कर लो, लेकिन आज तुम्हारा भांडा फूटने वाला है। रुआन पार्टी में पहुंचती है, जहाँ पर सभी को देखकर सोचने लगती है कि शुक्र है कि इतनी बड़ी पार्टी में चेंग मुझे रुआन ही कहता है, नहीं तो यहाँ पर कोई ना कोई मुझे पहचान जाता। तभी चेंग वहाँ पर आता है और अनाउंसमेंट करता है कि आज मैं आपको अपनी वाइफ से मिलाने वाला हूँ। वही रुआन सोच रही थी कि पार्टी के बाद मैं सब कुछ चेंग को बता दूंगी। यहाँ पर चेंग सबको रुआन से इंट्रोड्यूस करवाता कि ये मेरी वाइफ है। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीसी और डैड आ जाते हैं। सीसी चेंग से कहने लगती है कि इसने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि ये जेंग फैमिली की एल्डर डॉटर नहीं है, और उसे मोबाइल में प्रूफ दिखाती है। लेकिन चेंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। सीसी रुआन को भी सुनाने लगती है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह बेकार हो। रुआन उसे थप्पड़ लगा देती है कि मेरी मॉम के बारे में कोई भी बात मत करना, और दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो चेंग बीच में आकर सीसी को रुआन से दूर करता है, जिसमें सीसी को लग जाती है। लेकिन वो फिर से चेंग को समझाने की कोशिश करती है। डैड भी कहने लगते हैं कि ये बचपन से ही झूठ बोलती आ रही है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रुआन उन्हें जोर से झिड़क देती है और चेंग के पास आ जाती है। तो चेंग कहता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ अपनी वाइफ को छोड़कर। वो कहती है कि तुम्हारी वाइफ नहीं है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है
और सीसी ग्रैंडमा को भी कहने लगती है कि इसने चेंग फैमिली को धोखा दिया है और सोचने लगती है कि चेंग तो तुम्हारे पैर में डूब गया है, लेकिन ये ऑलरेडी तो जरूर तुम्हें सबक सिखाएगी। लेकिन ग्रैंडमा भी रुआन को कुछ नहीं कहती, उल्टा सीसी को ही सुनाने लगती है कि रुआन जैसी भी है हमारे घर के लिए परफेक्ट है, तुम जैसी तो बिल्कुल नहीं है। सीसी की ग्रैंडमा को समझाने और वीडियो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडमा वीडियो नहीं देखती और कहती है कि मुझे प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे रुआन पर पूरा भरोसा है। तो सीसी ग्रैंडमा से ही कहने लगती है कि क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम लोगों को धोखा दे रही है। ग्रैंडमा बॉडीगार्ड को सीसी को पकड़ने के लिए कहती है और डैड रुआन के पास आकर फिर से माफ़ी मांगने लगते हैं कि मुझे ये सीसी ने भड़का दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रुआन कहने लगती है कि मैं आपको 3 दिन का टाइम देती हूँ, मेरा घर मेरी प्रॉपर्टी छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें चेंग सपोर्ट कर रहा है इसीलिए तुम हवा में उड़ रही हो। तो चेंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है और मेरी पावर का यूज़ कर सकती है और मैं भी तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन में जैसा मेरी वाइफ कह रही है वैसा ही करो वरना तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगा। और सभी लोगों को कहता है कि रुआन मेरी वाइफ है, अगर किसी ने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो देख लेना। ग्रैंडमा रुआन को लेकर वहाँ से चली जाती है और चेंग उनके पीछे। जिसके बाद रुआन और चेंग रूम में पहुँचते हैं। रुआन चेंग से माफ़ी मांगती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी किंगू के कहने पर, और तुमसे शादी भी पैसों के लिए ही की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चेंग कहता है कि तुमने पैसों के लिए ये सब कुछ किया है और उस वजह से मुझे मेरी वाइफ मिल गई, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और उसे किस करता है। रुआन तो हैरान हो जाती है। चेंग अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस कर लेता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। ग्रैंडमा तो बस एक बहाना थी, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं इंतज़ार करूंगा जब तक तुम मुझसे प्यार न करने लग जाओ। रुआन तो एम्बेरस हो जाती है। चेंग कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी रुआन उसे पकड़ लेती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें कब पता चला कि मैं किंगयू नहीं हूँ बल्कि रुआन हूँ। तो वो बताता है कि जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे साथ डेट पर गई थी तभी मुझे पता था। तो वो तो हैरान हो जाती है और कहती कि जब तुम्हें पता था तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। तो वो बताता है कि मैंने सुन लिया था तब तुमने किंगयू को कहा था कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो तुम करोगी, और मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। रुआन मुस्कुराने लगती है और उसे किस कर देती है। चेंग तो हैरान हो जाता है। रुआन कहने लगती है कि अब तो तुम्हें मेरा जवाब मिल ही गया होगा। चेंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। मॉर्निंग में रुआन उठती है और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो कहने लगती है कि किस गधे ने ये खबर फैलाई है कि चेंग कुछ नहीं कर सकता, इससे पहले कि वो आए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वहाँ से जाने लगती है। तभी चेंग वॉशरूम से बाहर निकलता है और वो तो उसकी बॉडी देखकर हैरान हो जाती है। चेंग उससे कहने लगता है कि क्या तुम भाग रही थी, तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, और दोनों का फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इधर डैड, सीसी और स्टेप मॉम तीनों जा रहे थे तो रुआन उनके पास आती है। डैड रुआन को कहने लगते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो रुआन कहती है कि मैं इतनी आसानी से आप लोगों को माफ़ कैसे कर सकती हूँ, आप इन दोनों को हमारे घर पर लेकर आ गए और इन लोगों ने मेरी मॉम को धक्का देकर नीचे गिरा दिया जिससे वो कोमा में चली गई। तो डैड कहते हैं कि मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा, और स्टेप मॉम को कहते हैं कि तुमने मुझे सीड्यूस किया था और मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, और उसे थप्पड़ मारते हैं। तो सीसी बीच में आ जाती है तो वो उसे भी थप्पड़ लगा देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। सीसी डैड से कहने लगती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो डैड दोनों को ही सुनाने लगते हैं। सीसी तो सारा ब्लेम रुआन पर लगाने लगती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो रुआन कहती है कि तुम अभी भी मुझ पर ब्लेम लगा रही हो। तभी सीसी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मेरा बच्चा तो वैसे भी मरने वाला है, तो क्यों ना मैं सारा ब्लेम इस पर लगा दूँ और फिर सीयू इसे हैंडल करेगा। वो उसके पास जाती है और गिर जाती है और कहने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। स्टेप मॉम भी रुआन को ही कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। रुआन तो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर चेंग रिपोर्ट लेकर आ जाता है और उसे दिखाता है, जो देखकर सीसी भी हैरान हो जाती है कि तुम्हारे पास ये रिपोर्ट्स कैसे पहुँची। तो चेंग कहता है कि ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। जब तुमने रुआन और किंगू की रिकॉर्डिंग दी थी उस दिन तुम हॉस्पिटल में ही थी और मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, और रुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी सीसी भी बेहोश हो जाती है और स्टेप मॉम डैड को कहती है कि प्लीज़ एम्बुलेंस को कॉल करो। डैड कहते हैं कि मैं अपना बचा कुचा पैसा भी इस पर लगा दूँ, तुम दोनों यहीं पर रहो, और अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर रुआन चेंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो चेंग उससे फ्लर्ट करते हुए कहने लगता है कि हीरो ने हीरोइन को बचा लिया तो तुम्हें मुझे कुछ रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए। तो वो उसे किस करती है तो चेंग और ज़्यादा मांगने लगता है और उसके करीब जाने लगता है। तो रुआन सिर मारने लगती है। वो उसका सीट बेल्ट लगा देता है और कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही थी। इधर सीसी सीयू के पास पहुंच जाती है और उसे भड़का रही होती है कि रुआन ने हमारे बच्चे को मार दिया, और कह रही थी कि अगर तुम्हें पता चल भी गया तो तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि चेंग फैमिली उसके साथ है। क्या तुम अपने बेबी का बदला नहीं लोगे। सीयू से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो। सीसी कहती है कि मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो उसे उसकी फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है कि जब तुम मेरे साथ थी तब तुम और भी आदमियों के साथ थी, और पता नहीं ये बच्चा किसका है, और तुम मुझसे बदला लेने की बात कर रही हो, और कहते हैं कि आज के बाद मुझे कभी भी दिख मत जाना, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर चेंगियान आ जाती है और सीसी से पूछने लगती है कि क्या तुम रोहन की सिस्टर हो। सीसी उससे पूछती है कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो। चेंगियान कहती है कि वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम रोहन से बदला लेना चाहती हो। तो सीसी हाँ कहती है। तो चेंगियान कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी।
तो सीसी रीज़न पूछती है तो चंगयान कहने लगती है कि उसने मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छीनी है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अगर हम मिलकर काम करें तो उसे मार सकते हैं। इधर रोहन घर पर पहुंचती है जहाँ पर देखती है कि चैंग की मॉम और उसकी सिस्टर आए हुए हैं। मॉम कहने लगती है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने फेक नेम यूज़ करके मेरे बेटे से शादी की है। रोहन मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मॉम रोहन को ही कहने लगती है कि तुमने अपनी उस मरी हुई मॉम के लिए मेरे बेटे से कितने सारे पैसे लिए हैं। तो रोहन मॉम से कहने लगती है कि आपको जो भी बोलना है मेरे बारे में बोल सकती हैं, लेकिन मेरी मॉम के बारे में मत बोलो। तो मॉम रोहन को कहने लगती है कि तुम बड़ों से इस तरह से बात करती हो, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। तभी चेंगियान मॉम को शांत करती है और कहने लगती है कि चेंग की शादी रोहन से हो गई है, तो आप इतना गुस्सा मत कीजिए। तो मॉम चेंगियान से कहने लगती है कि तुम कुछ नहीं जानती, इन जैसी औरतें अमीर घर को ढूंढकर उनके लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। चेंग अपनी मॉम को गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि अब बहुत हुआ। तो मॉम तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है। तो चेंगियान चेंग से कहने लगती है कि आपको तो पता है कि मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। चेंग कुछ कहता है, इतने में रुआन उसे शांत करवाती है। मॉम उसमें भी बोलने लगती है कि तुमने न जाने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है। यान को मॉम को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है, तो यान मॉम को वहाँ से ले जाती है। चेंग रुआन से माफ़ी मांगता है तो रुआन कहती है कि यह टास्क तो ग्रैंडमा से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे मॉम सब समझ जाएगी। चेंग कहता है कि हम दोनों मिलकर उन्हें समझाएंगे। नेक्स्ट सीन में यान अपना गुस्सा निकाल रही थी, तभी वहाँ पर रुआन आ जाती है और यान का ऐसा रूप देखकर वो तो थोड़ा डर जाती है। यान रुआन को और डराते हुए कहने लगती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं ये कुत्तों के लिए काट रही थी। तो रुआन कहती है कि तुम आधी रात में लाइट बंद करके ये क्यों कर रही हो। तो यान लाइट जलाती है और कहती है कि मुझे ठीक लग रहा है। रुआन उसे देखकर सोचने लगती है कि दिन में तो ये बिल्कुल ठीक लग रही थी और अभी बिल्कुल अलग, क्या ये पागल है। और यान से कहने लगती है कि तुम जाकर आराम कर लो और वहाँ से चली जाती है। यान उसे देखकर गुस्से में मिड डस्टबिन में फेंक देती है। जिसके बाद रुआन यान के बारे में ही सोच रही थी, तभी चैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो रुआन कहती कि नहीं, और चेंग से पूछने लगती है कि तुम्हारा और यान का रिलेशनशिप कैसा है। तो चेंग कहता है कि अच्छा है, जब वो 8 साल की थी तब मॉम उसे अनाथ आश्रम से लाई थी। जो सुनकर रुआन तो हैरान हो जाती है और चेंग से कहने लगती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो चेंग कहता है कि 2 साल से यान मॉम के साथ स्विट्जरलैंड में रह रही थी और हमारा इतना ज़्यादा मिलना भी नहीं था। तो रुआन सोचने लगती है कि क्या वो चेंग को पसंद करती है। चेंग पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, तो वो कहती कि कुछ नहीं, और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रुआन मॉम को खाना देती है तो मॉम सोचने लगती है कि खाना भी इसने इतना टेस्टी बनाया हुआ है, अब मेरे पास तो कोई बहाना ही नहीं है इसे नीचा दिखाने का। तो वो बॉल उठाकर कहने लगती है कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो। तो रुआन चेक करती है और कहती है कि ये तो नॉर्मल है। तो मॉम कहती कि मैंने कहा ना कि ये गर्म है तो गर्म है, तुम जाकर इसको बदल कर लेकर आओ। तो यार नौटंकी करने लगती है कि पहले आप सिस्टर इन लॉ को खाना खाने दीजिए। तो मॉम कहती है कि मेरी फेवरेट सिर्फ तुम हो, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को टीच कर रही हूँ क्योंकि इसने अपने घर में तो अच्छे से कुछ सीखा नहीं है। रुआन सोचने लगती है कि अगर मेरे हस्बैंड चेंग की बात नहीं होती तो मैं इनका मुंह तोड़ देती। रुआन बाउल चेंज करके लेकर आती है। मॉम से कहने लगती है कि ये ठंडा है, दूसरा लेकर आओ। रुआन दोबारा हॉट लेकर आ जाती है और उनके सामने रखते हुए कहती कि जो ठीक लगे उन्हें मिला लो। मॉम कहने लगती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो और रुआन से लड़ने लगती है कि मेरे सामने आकर नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो। तो रुआन कहती कि मैंने क्या किया जो मैं आपसे माफ़ी मांगूँ। तो मॉम रुआन पर भड़क जाती है कि मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगी और तुम्हें बता कर रहूँगी कि चेंग फैमिली की डॉटर इन लोग कैसी होनी चाहिए, और उस पर हाथ उठाने लगती है। तभी रुआन उनका हाथ पकड़ लेती है। तो मॉम उसमें भी कहने लगती है कि तुम मेरा हाथ कैसे पकड़ सकती हो। तो वो कहती है कि तो आप मुझे मारोगे और मैं देखती रहूँगी। मॉम अपना हाथ झटकने लगती है तो रुआन छोड़ देती है, जिससे उन्हें धक्का लग जाता है और यान मॉम को संभालती है और कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ ने आपको धक्का लगा दिया। तो मॉम इसमें भी रुआन पर भड़क जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, और उस पर हाथ उठाने वाली थी। तभी बीच में चेंग आ जाता है। मॉम चेंग से कहने लगती है कि तुम वापस क्यों आए हो। चेंग असिस्टेंट से कहता है कि मॉम और यान को वापस ओल्ड हाउस भेज दो। जो सुनकर मॉम कहने लगती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझे वापस भेज रहे हो, तुम्हें अब अपनी मदद नहीं चाहिए। तो चेंग कहने लगता है कि मैं आपका बेटा होने के नाते आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हस्बैंड होने के नाते मुझे इसे भी सेफ रखना है। तो जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये मेरी वाइफ है तो आप वापस आ सकते हो। मॉम को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और यान चेंग से कहने लगती है कि मैं तो आपके साथ रह सकती हूँ। तो चेंग उसे मना करके रुआन को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। मॉम और यान दोनों को ही ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यान सोचने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझसे चेंग को छीन लिया। इधर रुआन चेंग से सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रही होती तो चेंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पहले से ही ग्रैंड माँ और मेरे मॉम के बीच बनती नहीं थी। ग्रैंड माँ तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती, इसीलिए मॉम तुम्हारे लिए डिफ़िकल्टीज पैदा कर रही है, तुम चिंता मत करो। तो रुआन कहने लगती है कि तुमने मुझे बचा लिया और दोनों साथ में खुश होते हैं। इधर सीसी और स्टेप मॉम एक घर में शिफ्ट हो रहे थे, जो कि सीसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहने लगती है कि वो रुआन बड़े मज़े से बड़े से घर में ऐश कर रही है और हम इस छोटे से घर में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो स्टेप मॉम कहती है कि प्लीज़ उससे पंगे मत लेना, और जो भी मेरे पास था मैंने वो सब इसमें लगा दिया। क्या तुम सीयू से बात कर सकती हो कि वो हमें बड़ा घर दिला दे। तो सीसी कहती है कि उसकी बात मत करो, ये सब उस रुआन की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
और यान को कॉल करके बोल देती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में स्टोर पर कुछ लड़कियां मॉम के बारे में कह रही थी कि इसके पति ने इसे छोड़ दिया, जरूर इसका बेटा भी इसे छोड़ देगा। मॉम को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उन लड़कियों से कहने लगती है कि तुम होती कौन हो हमारे बारे में बोलने वाली। तो वो लड़कियां और ज़्यादा मॉम को सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर रुआन आ जाती है जो तीनों लड़कियों की क्लास ले लेती हैं। वो लड़कियां रुआन को कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो रुआन कहती है कि मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ और मैं इनका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। तो लड़कियां कहने लगती है कि शायद चाइंग फैमिली अंधी हो गई थी जो तुम्हें उनकी डॉटर इन लॉ बना लिया। तुम्हें तो बिल्कुल भी बोलने की तमीज़ नहीं है। मॉम रुआन की तरफ बोलते हुए कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ तुमसे लाख गुना अच्छी है। तुम कब से मुझसे बदतमीजी किए जा रही हो और मेरी बहू को तमीज़ सिखा रही हो। और रुआन, मॉम और यान वहाँ से निकल जाते हैं। यान नौटंकी करते हुए रुआन से कहने लगती है कि थैंक यू, तुमने आज हमारी हेल्प की। तो रुआन कहती है कि हम फैमिली हैं। मॉम रुआन से कहती है कि तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, और वहाँ से चली जाती है। यान रुआन को ताने देने लगती है कि तुम में तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। पहले तुमने ग्रैंडमा और चेंग का दिल जीत लिया और अब मॉम पर ट्राई कर रही हो। नेक्स्ट सीन में यान दवाई में ड्रग मिलाकर मॉम को देती है और कहती है कि ये आपकी दवाई है और इसे पीने के लिए कहती है। यान मॉम के पास आती है और कहने लगती है कि ये टेबल पर तो आपका पुश्तैनी ब्रेसलेट रखा हुआ है, क्या आप ये रुआन को देना चाहती हैं? क्या आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है? तो मॉम कहती कि मेरे एक्सेप्ट करने या ना करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। वैसे भी चैंग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मैंने तो अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तो मैं नहीं चाहती कि वो भी सफ़र करें। तो यान कहने लगती है कि आप तो बहुत ज़्यादा काइंड है, कि आप भी अब चैंग की तरह मुझे इग्नोर करेंगी। तो मॉम कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरी फेवरेट डॉटर हो, मैं तुम्हें इग्नोर कैसे कर सकती हूँ। तो यान सोचने लगती है कि मैं आपकी डॉटर नहीं बल्कि डॉटर इन लॉ बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में सभी लोगों के सामने मॉम रुआन को ब्रेसलेट देती है। चेंग रुआन को बताता है कि ग्रैंड मदर ने ये मॉम को दिया था, अब मॉम तुम्हें दे रही है। रुआन तो खुश हो जाती है और मॉम वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा रुआन को कहने लगती है कि चलो अच्छे से खाना खा लो, फिर तुम्हें मुझे ग्रैंडसन भी देना है। तो चेंग कहता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। ये सब सुनकर यान तो बहुत ज़्यादा जल भुन रही होती है। जिसके बाद यान रुआन से कहने लगती है कि मुझे कहीं जाना है, इस वजह से आप मॉम को मेडिसिन दे देना। और चेंग से कहती है कि शॉप बहुत ज़्यादा दूर है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? तो वो ओके बोल देता है। फिर वो चेंग की कार में बैठने लगती है। तो चेंग कहता है कि पीछे जाकर बैठो। तो यान कहती है कि मैं पहले भी तो आगे बैठती थी। तो वो कहता है कि अब ये सीट रुआन की है, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो पीछे जाकर बैठो, वरना मैं असिस्टेंट को बोल देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। तो यान पीछे की सीट पर बैठ जाती है और चेंग से कहने लगती है कि क्या तुम्हें रुआन इतनी ज़्यादा पसंद है? तो चेंग कहता है कि हाँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यान कहती है कि मुझे तो उससे जलन होने लग गई। इधर रुआन मेडिसिन लेकर मॉम के पास जाती है और मॉम उसे पीती है। इधर यान और चेंग शॉप पर थे, तभी चेंग को रुआन की कॉल आती है और उसे बताती है कि मॉम को खून की उल्टियाँ हो रही है और वो बेहोश हो गई है। तो वो तुरंत घर जाता है। डॉक्टर सबको बताता है कि मॉम को जहर दिया गया है, जो सुनकर यान रुआन से कहने लगती है कि तुमने मॉम के मेडिसिन में जहर मिलाकर दे दिया, और उसे काफ़ी कुछ सुनाने लगती है। रुआन तो हैरान हो जाती है और चेंग से कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरा विश्वास करो। चेंग रुआन से पूछता है कि क्या ये सच है? तो रुआन कहती है कि प्लीज़ मेरा भरोसा करो, मैंने कहा ना कि मैंने ये सब नहीं किया है। यहाँ पर यान चेंग को भी भड़काने लगती है कि वो तुम्हारी मॉम है, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इसने मॉम को जहर दे दिया है, क्या फिर भी तुम इसका साथ देना चाहते हो? तो चेंग रुआन से कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी, इस घर से निकल जाओ। मैं हम दोनों के रिश्ते की वजह से तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम डाइवोर्स में मेरा साथ दोगी। और असिस्टेंट को कहता है कि रुआन को यहाँ से ले जाओ। रुआन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहने लगती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और चेंग से कहती है कि कल 10 बजे सिविल कोर्ट आ जाना, और वहाँ से चली जाती है। यान चेंग को गले लगाते हुए कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट सीन में सिविल कोर्ट के बाहर रुआन चेंग पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया, आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। चेंग कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जेल नहीं भेजा, और वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ यान भी देख रही होती है और काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद वो मॉम के पास जाती है जो कि बेहोश होती है और कहने लगती है कि मैं आपको जहर नहीं देना चाहती थी, लेकिन आप उन दोनों के रिश्ते के लिए कैसे मान गई? को नहीं मानना चाहिए था। मैं चेंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि आप मेरे और चेंग के साथ होने में कभी भी राजी नहीं होगी, तो क्यों ना आप हमेशा के लिए ही सो जाओ। और वो मॉम के करीब जाने लगती है। तभी मॉम अपनी आंखें खोल लेती है, जो देखकर यान तो हैरान हो जाती है। मॉम यान से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे और चेंग के लिए कभी भी राजी नहीं होंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तो यान मॉम को पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे खुद के साथ गलत करने के लिए मजबूर कर रही हैं, और उनका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ पर रुआन आ जाती है, जो मॉम को बचा लेती है, जिसे देखकर यान तो हैरान हो जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया है। रुआन कहती है कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मॉम मेडिसिन पीने ही वाली थी, तभी रुआन उन्हें रोक देती है और बताती है कि इस मेडिसिन में जहर मिला हुआ है। तो मॉम पूछती है कि ये किसने किया है? तो रुआन कहती है कि आप मेरा नाटक में साथ दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको जहर किसने दिया।
प्रेजेंट में यान रुआन को मारने लगती है। तभी वहाँ पर चेंग भी आ जाता है और यान को रुआन से दूर करता है। यान कहने लगती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इस औरत ने बीच में आकर सब कुछ बेकार कर दिया। तो रुआन कहने लगती है कि अगर मैं बीच में नहीं भी होती तो भी चेंग तुम्हें पसंद नहीं करेगा। चेंग असिस्टेंट से यान को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है तो असिस्टेंट पुलिस को बुलाने चला जाता है। यान मॉम से माफ़ी मांगने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तो मॉम कहने लगती है कि क्या तुमने कभी भी मुझे अपनी माँ समझा है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे जहर दे दिया। लेकिन यान की आंखों में तो अभी भी शर्म नहीं थी। असिस्टेंट पुलिस को लाकर यान को पकड़वा देता है तो यान हंसने लगती है और रुआन से कहने लगती है कि ये मत सोच, ये सब यहीं पर ख़त्म हो गया। और पुलिस उसे ले जाती है। मॉम रुआन से सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लगती है तो रुआन उन्हें माफ़ कर देती है। मॉम उसे अपने आप को मॉम कहने के लिए कहती है तो रुआन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें मॉम कहती है। फिर रुआन चेंग से कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम को भी पटा लिया। तो चेंग खुश हो जाता है और कहने लगता है कि लेकिन मैं तुम्हारी बातों से हर्ट हुआ जो तुमने सिविल कोर्ट के बाहर मुझे कहा था। तो रुआन कहती है कि ये तो हमारा प्लान था ना। तो चेंग कहता है कि लेकिन फिर भी मुझे हर्ट हुआ। तो रुआन उसे किस करती है तो चेंग कहता है कि बस इतना ही। तो वो कहती कि ठीक है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तो वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में रुआन और चेंग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। चेंग ऑफिस जाता है तो रुआन उसे कहने लगती है कि आज मैं अपनी मॉम से मिलने जाऊंगी। तो वो ओके बोल देता है, वहाँ से चला जाता है। रुआन खुशी खुशी हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पर सीसी पहले से ही छिपी हुई थी और उसे पकड़ लेती है। रुआन अपनी मॉम को देखने लगती है कि वो ठीक तो है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सीसी ने रुआन को बांधा हुआ था। रुआन कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो सीसी कहती है कि तुम्हें यहाँ तो तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं ढूंढ पाएगा और उस आदमी से कहती है कि इसके साथ जो करना है करो। जब मैं ये सब इसके हस्बैंड को दिखाऊंगी फिर देखना क्या होता है। वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर चेंग पहुँच जाता है और रुआन को बचा लेता है और सीसी को पकड़ लेता है। सीसी कहने लगती है कि क्या तुम इस बारे में पहले से ही जानती थी? तो रुआन कहती है कि हाँ, मुझे पहले ही शक हो गया था जब यान ने ये कहा था कि ये खेल अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। और वो सीसी को थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें एक बार छोड़ दिया लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसने में जाएगी। और बॉडीगार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं। रुआन सूप पी रही थी तभी उसे वॉमिट फील होने लगती है। ग्रैंडमा मॉम से कहने लगती है कि क्या ये प्रेग्नेंट है, जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।